अध्याय में जाएंगे। Before I proceed, I want to tell you that dream big. Tell your neighbor, dream big. अपने पड़ोसी से बोले बड़े बड़े सपने देखें। Tell your neighbor, dream big. अपने पड़ोसी से बोले बड़े सपने देखें। Amen. So if you have forgotten any of your dream, or if you have forgotten anything that God has told you somewhere deep within, you know it is there. और अगर आपको लगता है कि बहुत पहले प्रभु ने आपको कोई सपना बताया था, कोई दर्शन दिया था, आपके दिमाग में कहीं कोने में वो जरूर है। I pray that Holy Spirit will remind you today. मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपको याद दिलाएंगे। I want to tell you that anything and everything that God has ever told you, it will come to pass. मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु ने अगर आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कभी ना कभी बोला हो, आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। One thing good about our God, एक अच्छी चीज हमारे परमेश्वर के बारे में ये है, that He is always faithful. वो हमेशा हमारे साथ विश्वास In योग्य this है। whole universe, और इस पूरे दुनिया में you can trust one person with blind eye. पूरी तरह उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं बिना Who अपनी can आंखों tell बंद me who करके। he कौन सा व्यक्ति है? Tell your neighbor it is Jesus. Do you know that? और आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह हैं। Do you know that? Just ask your neighbor. Do you really क्या know? ये आप इस बात को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह विश्वास रख सकते हैं? Amen. आमीन। He is really, really, really faithful. और वो सही में विश्वास योग्य है। And the best part about him, he doesn't change. और सबसे बढ़िया बात उसके बारे में ये है कि वो कभी नहीं बदलता। How many times you have changed your opinion, you have changed your ideas, you have changed your road that you drive? और कितने बार अपने अपने विचारों को बदला है, आप जिस रास्ते जाते हैं उसको भी बदला है। You have changed opinion many times आप अपने विचारों को भी बदलते हैं about the same person. और वही व्यक्ति के बारे में आप दूसरी सोच रखने लग जाते In the हैं। morning you are very happy, evening you are very angry. और सुबह आप उस व्यक्ति से बहुत खुश होते हैं, शाम तक आप उससे नाराज होते You हैं। know, we keep changing. हम जो है अपने विचारधारा बदलते रहते हैं। But praise God for Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, He never changes. वो कभी नहीं बदलता। Amen. Praise God आमीन, प्रेज गॉड। that His throne is secure and He never changes. और वो अनंत काल के लिए वही है और He उनका never जो changes. सिंहासन है वो कभी नहीं हिलता, वहां से So नहीं we'll बदलता। come to Matthew chapter 8 verse 18. मत्ती किताब 8 और उसके 18 में देखेंगे। When Jesus saw the crowd around him, और जब यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को देखी He gave orders to cross this side of the lake. और उसने बोला कि हम दूसरे ग्रुप के दूसरी ओर जाएंगे। This is like we're going to talk about Jesus and His disciples' relationship just a little bit because we have short time. और क्योंकि समय की पाबंदी के कारण हम प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के बीच में जो रिश्ता था उसका अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे। And when He saw a lot of people around Him, He said, just come with me, let's go to the other और side. जब उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ बढ़ गई थी, उसने अपने चेलों से बोला चलो हम इस झील के उस तरफ चलते हैं। You know, Jesus loves our time with Him. Do you know that? और क्या आप समझते हैं, जानते हैं प्रभु जो है हम जो समय बिताते हैं प्रभु के साथ उनको बहुत पसंद है। This He loves because when His children come together, worship Him, He loves it. और जब उनके बच्चे एक साथ आते हैं और उनसे प्रेम करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। When you gather with your friend, you meet maybe personally or you pray in agreement, He loves it. और जब अपने दोस्तों से मिलते हैं इस विषय में और हम प्रार्थना करते हैं एक साथ, उनको बहुत पसंद आता है वो। He loves to have fellowship. वो आपके साथ मिलना जुलना पसंद है उसको। Above all, लेकिन उससे बढ़कर He loves your personal time with Him. सबसे बढ़कर वो ये समय को पसंद करता है जो आप उनके साथ व्यक्तिगत रूप से जो बिताते हैं। Intimate time. और ऐसा बिल्कुल करीबी Where- समय उसके साथ जो Where बिताते only हैं you and Him. और सिर्फ जहाँ पे आप और वो हैं। That is why God's relationship with us इसलिए प्रभु का जो हमारे साथ रिश्ता है is represented in marriage. और हम जो रिश्ते का चिन्ह है वो शादी के रूप में, विवाह के एक संबंध के रूप में हम उसका चिन्ह देख सकते हैं। Now all the youngsters are all excited about marriage. और इस यहाँ में आप Because जानते now हैं we will present God. और हम इसका प्रभु के उदाहरण के चक्कर में बहुत सारे नौजवान लोग बहुत खुश हो जाएंगे। Actually, marriage is a beautiful thing. शादी जो है बहुत सुंदर चीज है। If only you get married to the right partner. अगर आप सिर्फ सही व्यक्ति से शादी करें तो। Yeah, otherwise it is a very difficult task on the earth. You will अगर- try to run away from it. और अगर आप गलत व्यक्ति से शादी करते हैं आप उससे भागने की कोशिश करेंगे। Marriage is not the topic today. हम Love शादी of के बारे God में is the topic. शादी के बारे में नहीं, आज हमारा विषय नहीं, प्रभु के प्रेम के बारे में देखेंगे। So He loves the time that you are only with Him intimately, like talking to Him, having fellowship with Him, and you are
talking and listening. और प्रभु उस समय की ओर देखता है, उसे चाह रखता है जिसमें आप उनके साथ समय बिताते हैं, उनकी बात उनसे बात करते हैं और उनकी बात को सुनते हैं। So when he saw a lot of crowd around them, he asked the disciple, "Let's go to the other और side." जब उन्होंने उस भीड़ को देखा, उसने अपने चेलों से बोला, चलो हम झील के उस तरफ चलते हैं। When you met Jesus, so remember the day when you met Jesus. आप उस Just close your eyes, अपने you आंखों को बंद remember करें the और day. क्षण को याद करें जिस वक्त आप यीशु मसीह से मिले थे। Suddenly there was hope. उसी वक्त आपको याद होगा, आपके दिल में आशा जगी थी And you heard God say that let's go to the other side. और आपने बोला प्रभु की, आपने आवाज सुनी, चलो हम अकेले झील के उस तरफ चलते हैं। Any dream that you had, he said, let's go to the other side. और आपके पास कोई भी सपना हो, उसने बोला होगा चलो हम दूसरी ओर चलते हैं। But there is a lake in between. लेकिन बीच में एक सागर, एक झील आता है। I want you to know, मैं आपको बताना चाहती हूँ, till the time जब तक आप निर्णय नहीं करते to do right, कि आप सही करेंगे, nobody will oppose you. और जब तक आप सही करने का निर्णय नहीं करते, कोई आपको परेशान या आपके खिलाफ नहीं आएगा। But the moment you decide to do right, जिस वक्त आप निर्णय करते हैं कि आप सही करेंगे अपनी जिंदगी you में, may even have to face storms. और यहाँ तक आपकी जिंदगी में आंधियां तूफान आ सकती हैं, Under that pressure, you may feel like you will crack. और आपको लगता है इतना दबाव आपके ऊपर आ गया कि आप टूटने के छोर पे हैं। Many of you must have read this story, बहुत- like this, what happened to the disciple और later. इस कहानी को आप जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। But today I'll just draw your attention to one point in this story. लेकिन इस कहानी में मैं सिर्फ एक क्षण की ओर आपकी नजर बटाना चाहती There हूँ। is a conversation between a disciple and Jesus in this passage. और इस कहानी में हम देखते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक अपने चेले से बात कर रहा होता Verse है। 22, he says, उसके 22 "Follow में me." देखते हैं, उसे बोलते हैं कि मेरे पीछे चलो। Verse 23, they got into the boat. और 23 में देखते हैं कि वो बाइबल में चढ़े, As वो he got बोट into में the चढ़े, नाव में चढ़े, Bible. बाइबल में चढ़े, सॉरी। When he got into the boat, और जब वो नाव में चले, disciples also followed him. और उसके चेले भी उसके पीछे चले। 24, उसके 24वें आयत में देखते हैं, without warning, और बिना कोई चेतावनी के, a furious storm, say furious, और बोलिए बहुत जोर की आंधी आई came upon the lake, और उस झील के ऊपर आई, so that the waves swept over the boat. यहाँ तक कि जो पानी था वो नाव में आने लगा। So just imagine what was happening to disciples. और ये सोच सकते हैं कि चेलों के साथ क्या हो रहा होगा। Say, but लेकिन Jesus was sleeping. यहाँ देखेंगे यीशु मसीह नींद में थे, The disciples went and woke him up. और चेले गए और उसको उठाया, Lord, बोला प्रभु save us. हमें बचाओ, We're going to हम drown. डूबने वाले हैं। You know, the other translation says that, Oh. Lord, don't you care? और दूसरे अनुवाद में ये देखते हैं, प्रभु क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं। You know, first thing, पहला चीज, when something goes wrong, और जब भी हमारी जिंदगी में कुछ गड़बड़ होता है, first thing we want to do is shift the blame to somebody. और जब भी हमारी जिंदगी में मुश्किल आती है, पहला चीज होता है हम उसका जो उत्तरदायित्व किसी के ऊपर डालना चाहते We हैं, want to find somebody to blame. और कोई ना कोई हमें ढूंढना है जिसके ऊपर हम उस चीज का उत्तरदायित्व डाल सकते हैं। Anybody have done this? यहाँ पे कोई है जो दूसरे के ऊपर जो है गलती डालता You है, just want to find out whose fault that I'm in this situation. और आप मुश्किल में पड़ते हैं, आपको सिर्फ ढूंढना है किसकी गलती है ये। You are the last person. आप उस कगार There में should सब be अपने आप को somebody आखिरी में, कोई ना कोई और होगा, लेकिन आप अपने ऊपर उसका उत्तरदायित्व नहीं So रखेंगे। when the disciples faced the storm, और जब ये आंधी का सामना किया चेलों ने, so they went to Jesus and said, "Don't you care?" और जब यीशु मसीह को जाके बोला, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं। You know, we say, tell the Lord, how can you keep sleeping when I'm drowning? और कभी कभी हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मैं डूब रही हूँ और आप जो है नींद में हैं। You asked me to follow you. आपने बोला मैं कि आपके पीछे चलूं, See, I left this thing to you. और मैंने ये सब Because सारी of चीजें you. और सारी ये देखिए, ये सारी चीजें मैं आपके लिए छोड़ के आई हूँ, And I left everything and और- now you're sleeping? और मैंने सब छोड़ के और आप नींद में हैं। You really don't care for me? आप मेरे लिए जो है चिंतित नहीं। Maybe I heard wrong. शायद मैंने आपकी आवाज Maybe you प्रॉपर don't सही नहीं exist. सुनी, शायद आप यहाँ मौजूद ही नहीं, Maybe all that I heard in the church and from my friends, everything is wrong. और शायद जो मैंने अपने दोस्तों या चर्च में सुना वो सब गलत है। I have stepped into a wrong boat. शायद मैं गलत नाव में चढ़ गई, I should have gone with this X or Y or Z person. और शायद ये जो भी है दूसरे नाव में Their चले जाते, boats. उनके साथ चले जाते। So this is a natural, normal reaction. और ये हमारी स्वाभाविक जो है हमारे व्यवहार रहता है। You know, being human being, और जब हम इंसान होते हैं, when we have a situation, जब हमारे सामने मुश्किल परिस्थिति आती है, listen to me carefully. मेरी बात ध्यान से सुने। The first reaction is fear. पहला जो हमारे अनुभव आता है वो है डर। We are afraid of something. हम कुछ ना कुछ चीज से जरूर डरते हैं। We are afraid of life. हम
जिंदगी से डरते हैं, We are afraid of the bills many हम times. हमारी जिंदगी में जो जो बिल आते हैं हम उससे डरते हैं, We're afraid of losing something. अब कुछ ना कुछ डर लेते हैं हमारा कुछ ना कुछ खो जाएगा, Afraid of our tomorrow. हम अपने कल से डरते हैं, We're afraid sometimes that what will happen like 60 years later. और ये भी जहाँ तक डरते हैं कि 60 साल के बाद हमारे साथ क्या होगा। Sometimes I was thinking that if Samuel gets married, how am I going to behave with the daughter-in-law? और मैं कभी कभी चिंतित होती हूँ, जब सैमुअल की शादी होगी तो मैं अपने बहू से कैसे व्यवहार करूंगी। So if I don't keep my mind on the Lord, अगर मैं अपना मन प्रभु पे नहीं रखूं, I may just be afraid of the daughter-in-law. और नहीं तो फिर शायद मैं अपने बहू से डर जाऊं। Right? Am I making sense? क्या मैं आप मेरी बात समझ पा रहे We हैं? have strange fears. और कोई ना कहीं हमारे अंदर डर रहता है, We have strange fears, you know, the things that may never happen. और ऐसे ऐसी अनहोनी चीजों का डर रहता है, शायद वो हमारी जिंदगी कभी हो ही ना। I have heard Gloria Copeland said, और ग्लोरिया कोपलिन कहती हैं, more than 90% of the things that we fear और 90% चीजें जो हम जिस चीजों को हम डरते हैं never come to वो pass. हमारी जिंदगी में पूरी होती ही नहीं, But we have spent hours and hours fearing it. लेकिन हमने घंटों बिता दिए उसके बारे में, डर के बारे में सोचते हुए। You know, many times fear is not good. और बहुत बार डर अच्छी बात नहीं। You know, just like Job had fear of losing everything. और हम जो अयूब की कहानी में देखते हैं कि अयूब को डर लगा रहता था कि उसका सब कुछ खो जाएगा, That his children will sin against और God. उसका ये डर था कि उसके बच्चे जो हैं प्रभु के खिलाफ पाप करेंगे। And then God says और फिर प्रभु कहता है, that see, he is already in your territory because of fear. और तो प्रभु शैतान का वो कहता है, देखो अयूब तो तुम्हारे हाथ में पहले से ही है, क्योंकि वो डरता है। So fear is not a good thing, और क्योंकि इसलिए डर एक सही चीज नहीं, but it's a natural thing. लेकिन कभी कभी वो हमारे पास स्वाभाविक रूप से आता है। You know, there are some healthy fear. और कभी कभी हमारे कुछ डर होते हैं जो हमारी जिंदगी में वो अच्छे डर होते हैं। Two healthy fears. दो डर होते हैं जो अच्छे Like होते हैं। if you see a fire in अगर a home, अगर आपके घर में आग लगी हो, then you're running out for help is a good fear. और उस डर से अगर आप भागते हैं वो सही चीज है। There are some alarming fear which are good for health. और कभी कभी कुछ डर होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते And the हैं। second very important और good दूसरा fear जो डर बहुत जरूरी होता है is the fear of the वो Lord. प्रभु का डर। Many times you fear God, so you stop doing things otherwise you will do. और बहुत बार हम प्रभु के डर के कारण वो सारी चीजें नहीं करते जो वैसे हम करेंगे। I believe this is the only healthy fear. और ये मेरे विचार में ये सबसे स्वस्थ डर यही है, Everything else is unhealthy और fear. बाकी सब जो है वो डर सही नहीं। So tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोले, don't fear. आप डरे नहीं। Do you know, out of the so many commandments, और बाइबल में जितने जो हम नियम देखते हैं, the advice that not advice, suggestion, commands Jesus और gave, प्रभु ने जितने हमारे लिए नियम दिए बाइबल में, out of hundreds of them और 100 से ज्यादा जो आज्ञा हैं in New Testament, नए नियम में, 21 times he said, fear not, और 21 बार उन्होंने बोला कि डरो मत, take courage. अब ढाढ़स बांधो। You know, then maybe 7 or 8 times he said, love each other. और 7 और 8 बार बोला है कि एक दूसरे से प्रेम करो। That if we have fear अगर हमारे अंदर डर है, as a majority, और अगर डर का जो है हमारी जिंदगी में ज्यादा प्रभाव है, then we'll not be able to love. हम फिर दूसरे से प्रेम नहीं कर Because पाएंगे, the perfect love of God क्योंकि जो हमारे अंदर जिंदगी में जो सिद्ध प्रेम है प्रभु का, that casts out fear. और उससे डर जो है हमारी जिंदगी से And भाग जाता है। many times we are और not बहुत able, बार not able to give our perfect love to people around और us हम अपने सबसे सिद्ध प्यार हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, because you fear of losing. क्योंकि हमारे अंदर डर रखता है उनके खोने का। What is the point loving this person? और हम उनसे प्रेम क्यों करें, Anyway, they are going to वो leave तो me. हमें छोड़ के चला जाएगा। Anybody felt like ऐसे that? क्या आपने यहाँ पे कोई है जिन्होंने महसूस किया? So because we are afraid of losing, we behave selfish. और हम इस डर के कि हम उनको खो दें, इसलिए हम स्वार्थी के रूप में हम व्यवहार करते हैं, But we must give our best. लेकिन हमें अपना सबसे अच्छा देना है। So Jesus gets up. और यहाँ पे यीशु मसीह उठते हैं, He replies, वो बोलते हैं you of little faith, कि तुम छोटे विश्वास की व्यक्ति, why are you so afraid? तो तुम डरे हुए क्यों हो? Before even he does anything, और कुछ करने से पहले he's asking you, वो आपसे पूछता है, where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ पे है? Don't you think he knows where is our faith? क्या वो नहीं जानता कि हमारे विश्वास का स्तर कहाँ है, हम कहाँ पे विश्वास है? Many times God will ask you question और बहुत बार प्रभु आपसे सवाल पूछता है to draw your attention कि आपका ध्यान बटाए, where you are. कि आपकी असलियत दिखाए So आपको। he's asking, यहाँ पे पूछ रहा है you प्रभु, of little faith, where is your faith? छोटे विश्वास के व्यक्ति, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Why are you so afraid? तुम इतने डरे हुए क्यों हो?
then what he does, और यहाँ पे देखते हैं क्या किया, he got up and rebuked the wind and the waves, और वो उठता है, उस आंधी और तूफान को जो है उसको डांटता है and it was और completely calm. बिल्कुल शांत हो जाता है. Rather than you explaining to him all the time what you're going through, और अगर आप उनको बताते रहें कि आपकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, today just enter into his rest. आप उनके आराम में आए. आज Just enter into his आप सिर्फ rest. उनके आराम में प्रवेश करें. Tell the Lord, प्रभु को बताएं, yes, I'm hurting. प्रभु मेरे दिल में चोट है, I need comfort. मुझे आपके आराम की जरूरत है. I'm worried, I'm fearful, I'm मैं- doubtful. मैं डर रहा हूँ, मैं चिंतित हूँ. Tell him मैं शंका exactly कर रहा what हूँ. you're feeling. आप प्रभु को बताएं कि आपके दिल में क्या आप महसूस कर रहे हैं, But don't stay there. लेकिन आप सिर्फ वहां नहीं रहें, Go into his arms. आप उनके बाहों में आ जाएं, Rest in him. आप उनमें आराम करें, Because only on his shoulder क्योंकि सिर्फ आप you will उनके find कंधों पे rest. आप आराम पाएंगे. Only on his shoulder. सिर्फ आप उनके कंधों में आराम पाएंगे. Today I see that many of you will be completely delivered और from मैं जानती हूँ fear. कि आज बहुत से लोग यहाँ से डर से आजाद होंगे. You know, having fear is not an unnatural thing. अगर आपकी जिंदगी में डर है वो कभी कभी स्वाभाविक है, But don't give in to fear. लेकिन आप डर में नहीं आए. Don't let your actions be led by fear. आप ऐसा ना होने दे कि आप जो कार्य करें वो डर में. Let your actions be led by faith. आपके जो कार्य हैं आप विश्वास में करें. Let you be motivated by faith. आपका जो है आप जो कार्य करें वो विश्वास में स्थापित हो. Let your love be motivated by faith, अगर आप not प्रेम fear. करते हैं आप विश्वास में प्रेम करें. Let your coming to church be motivated by और faith. अगर आप यहाँ पे आते हैं वो इसलिए क्योंकि आप विश्वास करते हैं. Let your love for your neighbor be motivated by और faith. आपका जो प्रेम है आपके पड़ोसी के लिए वो विश्वास में हो. Let your giving be motivated by आपका faith. देना जो है विश्वास के रूप में हो. You forgive people because it is motivated by आप faith. लोगों को इसलिए माफ करें क्योंकि आप विश्वास करते हैं. Just come into God's rest tonight. आप प्रभु के आराम में हैं. Just come into God's rest tonight. Just close your eyes. Recently, I had a visitation from the Lord where I saw liquid love flowing from His throne. और अभी हाल ही में मेरे साथ एक ऐसा मैंने दर्शन देखा कि प्रभु का जो प्रेम है वो पानी के समान मेरे पर बह रहा है. That is coming upon you. और वो आपके ऊपर आ रहा है. It is like looking like mercury, और बिल्कुल मर्क्यूरी के समान है. and it is just going to envelop you. और वो आपको पूरी तरह ढांप देगा. I want you to just forget everything that you're going through for a moment. और हर चीज जो परेशानी में से जा रहे हैं उसको एक क्षण के लिए भूल Everything जाएं. that you're not able to fix. और कुछ भी चीज जो आप ठीक नहीं कर पा रहे The हैं. storms, the winds, the waves. और जो भी आपकी जिंदगी में आंधी है तूफान आ रहे You हो know that you cannot fix it. और आप जानते हैं आप उसको ठीक नहीं कर सकते. Just keeping it aside. आप उसको एक क्षण के लिए अलग रख दें. Just look at Jesus and सिर्फ आप receive प्रभु from को Him. दें और देखें और उनसे प्राप्त करें. And as I worship, और जैसे मैं आराधना करूं I would request the Lord to let the liquid love flow upon you. और मैं प्रभु से मांगती हूँ कि आपके ऊपर वो अपना प्रेम Every eye closed, पानी की तरह बहाएं. हर एक आंखों को बंद करें. every hand, everyone lift your hands. अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं. When I am done, and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdens me, and I am still wait here in the silence until you come and sit a while with me. You
Thank you, Lord. When we are on your shoulder, we are at the safest place. Only you. It's only you. Only you. Jesus, you are the one I love. I run to your throne. It's only you. Let your love flow down from your throne to your own. Let your love flow down from your throne to your own. It's only you, only you, Jesus, only you. I join the angels sing. They say glory to the King. I join the angels sing. They say glory to the King. Elders bow before you, Lord. Worship and adore you. Holy, holy, holy is my Lord. Only you, it's only you, it's only you. Jesus, you are the one who can satisfy. You are the one who cares for me. Only you, only you. Let the love of God flow straight from your throne onto your own. Let the love of God flow unto your own, straight from your throne. Only you, only you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anybody would like to come here and tell if you could feel the love of God, just to encourage others? अगर यहाँ पे कोई है, आपने इस प्रेम प्रभु का जो महसूस किया है, अगर आप आइए या गवाही दीजिए, आप Or you दूसरों saw को any vision or you felt something? Only you. Anyone who would come and just share. And even if you have not seen anything or felt anything, I pray that another 24 hours God will visit you personally. और मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर आपने अभी यहाँ पे कुछ महसूस नहीं किया,
मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु अगले 24 घंटे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलेगा, that God will set you free to receive His love. आपकी या प्रभु से आपको आज़ाद करेंगे कि प्रभु का प्रेम को आप महसूस कर पाए, I want you to receive His forgiveness today. कि आप उसके प्रेम को और उसके माफ़ी को आप महसूस कर पाएँ, प्राप्त कर पाएँ आपकी You ज़िंदगी में। cannot pay for what you have done. आपने जो गलती की है उसकी आप कीमत अदा नहीं कर सकते। We, all of us, we can never pay for it. हम अपनी कभी हम वापस उसका उधार नहीं चुका सकते। So just receive forgiveness. It's easy. Just receive forgiveness. It is so easy. आप माफ़ी को प्राप्त करें, बहुत आसान है। Just receive His love. All that you have to do is reach out and just take it. अपने हाथ बढ़ाकर उसको सिर्फ प्राप्त करें। Just reach out. Literally reach out and take it. Only you. Let the love of God flow from the throne unto His own children who deserve to receive His love, because Jesus died so that you can receive the love that God offers you. हाथ बढ़ाकर उसको प्राप्त करें। प्रभु जो आपको प्रेम देता है। Anybody would like to come and share? Please come and share so that others will be encouraged. Anything that you felt. Your grace has found me just as I am, empty-handed, my life in your hand, singing majesty. As we were worshipping, I could not understand what it was, but I saw the nostrils of God, and I felt that He was breathing a fresh life into all of us, a fresh fragrance. I felt that our worship is like a beautiful fragrance. It's aroma to the Lord, and He enjoys when we worship Him. I just saw His nostrils, and He was enjoying the fragrance of our worship. Lord loves it. Praise God. और मैंने ऐसे दर्शन देखा कि मुझे प्रभु के नाक दिखाई दिया कि हमारे अंदर वो नए ये जीवन फूंक रहे हैं, कि वो हमारे आराधना को ग्रहण करता है, हमसे प्रेम करता है जब हम उनकी आराधना करते हैं। So how many decide to worship this week? कितने When लोग you are निर्णय alone. करेंगे इस हफ्ते वो आराधना